सभी IIT जेईई या नीट एस्पिरेंट्स के लिए, जिसकी हेल्प से आप सभी अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल ट्रैक पे रख सकते हैं। ये एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड मेंटर्ड देम एंड नाउ दे आर इन टॉप IITs एंड मेडिकल कॉलेजेस ऑफ द नेशन। हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ATP स्टार कोटा। कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे हो गए। तो यार, जैसा कि आप सभी ने पिछले वीडियो में बहुत सारे कॉमेंट्स आप सभी के आ गए थे कि सर आप सभी वो परफेक्ट टाइम टेबल जो है उसको लेकर आइए, जो बुलजाई शेड्यूल है, ट्रैकर है, उसको लेकर आइए। तो यार आज आप सभी IIT जेईई या नीट एस्पिरेंट्स के लिए मैं लेकर आया हूँ बुलजाई शेड्यूल एंड बुलजाई टाइम टेबल, जिसकी हेल्प से आप सभी अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल ट्रैक पे रख सकते हैं। देखिए यार, ये टाइम टेबल जो है ये किसी स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया नहीं है, ये एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया गया है। जैसे कि एज यू नो, आई हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड मेंटर्ड देम एंड नाउ दे आर इन टॉप IITs एंड मेडिकल कॉलेजेस ऑफ द नेशन, सो आई कैन गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। तो ये जो टाइम टेबल है बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये कोई 16 आवर का या 18 आवर्स का टाइम टेबल नहीं है, एक बहुत ही प्रैक्टिकल टाइम टेबल है जिसको आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इस वीडियो के एंड में भी आप सभी के लिए सरप्राइज़ रहेगा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो यार देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है कि आप सभी के लिए दो तरह के प्लान बनाए हैं, दो तरह के बुलजाई प्लान बनाए हैं। पहला है प्लान A एंड सेकेंड इज प्लान B। प्लान A उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए है या उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पोर्शंस के लिए है जो आपके वीक है, यानी जिनसे क्वेश्चंस मोस्टली आपसे नहीं होते हैं, वो कंसिडर किए जाएंगे वीक, राइट। एंड प्लान B उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए या उन पर्टिकुलर पोर्शंस के लिए है जो ऑलरेडी आपके काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में अप्रोच सेम नहीं होती है। अगर प्लान A की बात करें तो सबसे पहले आप सभी को फिजिकली एंड मेंटली फिट रहना है, क्योंकि देखिए अगर हमारा सारा पार्ट ही वीक है तो हम नॉर्मली काफ़ी हमारा मोरल डाउन होता है, डिप्रेसिव से होते हैं, नेगेटिव से होते हैं। तो आप सभी को और भी ज़्यादा ज़रूरत है फिजिकली एक्टिव रहने की, ताकि आप सारा दिन अच्छा फील करें। तो पहला टिप ये है प्लान A में, यू मस्ट डू फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज फॉर 30 to 45 मिनट्स डेली, जिसमें थोड़ा बहुत योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड उसके अलावा आप सभी को फिजिकली फिट रहना है, थोड़ा एक्सरसाइज करनी है और मास्टरबेशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना है या बिल्कुल मिनिमाइज करना है, अदरवाइज आपकी चीज़ें स्ट्रांग होने में डिफिकल्टी आएगी, फोकस नहीं हो पाएगा। सेकेंड चीज़, अब बात आती है क्लासेस आपने की है, अब क्लासेस के बाद की बात मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्लासेस लेक्चर्स करने के बाद घर पे आपका सबसे प्राइम फोकस होना चाहिए कि क्लासेस आपकी शॉर्ट होनी चाहिए, यानी एक तो आपका क्लास का परफॉर्मेंस अमेजिंग होना चाहिए। अब क्लास में परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए घर जाते ही आपको क्लास का रिवीजन करना है और साथ में CPP जो है वो आपको करनी है। ATP स्टार कोटा में हम लोग स्टूडेंट्स को क्लासरूम प्रैक्टिस प्रॉब्लम देते हैं। आपके भी क्लासेस में आप सभी को CPP या कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स क्लास में कराते होंगे। तो घर जाके जो सवाल आपसे नहीं बने थे क्लास में, उनको आपको ठीक से करना है। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, देखिए अगर ये चैप्टर आपका वीक है तो हो सकता है आपको पहले से थोड़ा तैयारी करके जाना पड़े। तो अगली प्रायोरिटी जो है वो है आप सभी को अगली क्लास के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आप अगली क्लास के लिए प्रिपरेशन नहीं करोगे तो आपका क्लास में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा एंड बैकलॉग हो जाएगा और सारा गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो अगली प्रायोरिटी मैंने क्या बोला, अगले लेक्चर्स की तैयारी करो, जितना भी समझ में आए आप उतना खुद से समझने की कोशिश करो, कुछ क्वेश्चंस भी करके जाना ताकि क्लास में अगली में समझ में आए। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आप सभी को थोड़ा टाइम पुराने टॉपिक्स को भी रिवाइज करना है एवरी सिंगल डे, खास तौर पे जहाँ पे वीकनेस रही है, क्योंकि अगर पुराना रिवाइज नहीं करोगे तो भूलते जाओगे। अगली चीज़ जो आपको करनी है वो है आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे और सॉल्यूशन से, डाउट से बच के रहोगे, खुद का ब्रेन अप्लाई करोगे तो मज़ा आ जाएगा। PYQ से रिलेवेंट कुछ भी नहीं है। जहाँ तक नीट एस्पिरेंट्स की बात है, उनको PYQ के साथ साथ NCERT बेस्ड लाइन टू लाइन प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन को मिनिमाइज करिए, बहुत ही सेलेक्टिव टाइम पे यूज़ कीजिए। बस मैंने दो चीज़ें बोली हैं, क्लास में शानदार परफॉर्मेंस, रिवीजन एंड PYQ। तो पूरा समय जो है वो इस तरह से बाइफर्केट करना है। अब मैं बताता हूँ आप सभी को प्लान B के बारे में। प्लान B उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए है, उन पर्टिकुलर पोर्शंस के लिए है जिसमें आप ऑलरेडी अच्छे खासे कॉन्फिडेंट है, यानी इसमें आपका प्राइम फोकस किस पे होना चाहिए, रिवीजन पे होना चाहिए, क्योंकि आपको मेनली थ्योरी पार्ट तो अच्छे से आता ही है, लेकिन रिवीजन के अलावा ज़्यादा फोकस प्रैक्टिस पे होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आप सभी क्लास का रिवीजन बड़ा जल्दी कर लेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी इस चैप्टर्स को अच्छे से जानते हो, यानी अब फोकस होना चाहिए आपका प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस में आपकी पहली प्रायोरिटी कोचिंग के मॉड्यूल से भी ज़्यादा चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। प्रायोरिटी वाइज बता रहा हूं आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद आप सभी को पुराने चैप्टर्स को रिवाइज जरूर करना चाहिए ताकि आप हर चीज़ मेमोराइज रख सको।
अगली चीज़, अब आप क्लास का जो मटेरियल है, जो भी आपको दिया गया है होमवर्क में, आइदर शीट, मॉड्यूल, आप वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़, आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर सकते हो। टाइम बाउंड प्रैक्टिस के लिए आप ATP स्टार ऐप या वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो, जहां वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। टाइम बाउंड प्रैक्टिस से आप सभी हमेशा एग्जाम लाइक मोड में रहेंगे और आपका प्रिपरेशन लेवल लगातार टेस्ट होता रहेगा। उसके अलावा आप सभी MPP कर सकते हो, मिक्स प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हो। MPPs हम ATP स्टार कोटा में हमारे बैचेस में देते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम लोग आपके लिए वो अपलोड करें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आपको प्लान ए तो पता लग गया, सब्जेक्ट वाइज प्लान ए क्या होगा, प्लान बी क्या होगा। तो आपको टोटल कितने प्लान बनाने हैं? बेसिकली आपको 3 प्लान बनाने हैं, ठीक है। एक आपको पर सब्जेक्ट आपको एक प्लान बनाना है ना। मान लीजिए आपके तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो तीनों के लिए प्लान बी, अगर तीनों वीक हैं तो तीनों के लिए प्लान ए। अब डाउट ये आएगा कि सर मैं टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, हर सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम मैं लगाऊं। प्रैक्टिकली हमारे पास नॉर्मली डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस हमारे पास क्लासेस के अलावा नॉर्मली 6 आवर्स टू 10 आवर्स होते हैं। 10 आवर्स इज द मैक्स विच वी कैन गेट, क्योंकि एक साउंड स्लीप भी बहुत ज़रूरी होती है। मेरा मानना है कि स्लीप के लिए मिनिमम 6 आवर्स होने चाहिए, बाकी 6 to 8 आवर्स इज़ फाइन, ठीक है। बाकी 6 आवर्स इज ऑल्सो फाइन। तो आपको अगर 8 to 10 आवर्स का स्लॉट मिल रहा है, 8 आवर्स के आसपास पढ़ाई का टाइम मिल रहा है, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में अप्रॉक्सीमेटली आप 3 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली या 2.5 आवर्स दे सकते हैं। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा है तो उसकी पढ़ाई आप थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो आपका जो मेन स्कोर बढ़ेगा वो उन चीज़ों से बढ़ेगा जहां पे आपका वीकनेस रहा था। तो अगर आपको वीकनेस इंप्रूव करना है, यानी कोई सब्जेक्ट आपका ज़्यादा वीक है, तो उसमें प्रोपोर्शनली आपको ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें आपका फिजिक्स कमज़ोर है तो नेचुरली फिजिक्स में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, यानी 2.5 आवर्स की बजाय फिजिक्स में आप हो सकता है 3 आवर्स, 3.5, 4 आवर्स दे देंगे, तभी तो आपका स्कोर इंक्रीज होगा। यानी आप समझ रहे हो कि जो टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके गोल पे, आपकी प्रिपरेशन लेवल पे डिपेंड करता है। इसलिए मैंने आपको एग्जैक्ट नहीं बोला कि भाई मेरा टाइम टेबल मैं आपको बता देता हूँ कि इस टाइम टेबल से मेरा ये रैंक आया था या इस टाइम टेबल से मेरे को IIT मिला था या एम्स मिला था। उस बेसिस पे मैं आपको नहीं बता रहा। हर स्टूडेंट की नीड अलग अलग होती है, हर स्टूडेंट की ज़रूरत अलग अलग होती है। इसलिए आप सभी के लिए हमने ये बुलजाई शेड्यूल, बुलजाई प्लान बनाया है, ठीक है। अब ये जो प्लान है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल किस तरीके से हमने आपके लिए एक बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लान बनाया है। अगर आप इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में फॉलो करते हैं, यू आर बाउंड टू गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। आई गारंटी यू अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। आप इसको फॉलो तो करिए और मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल लिमिटेड समय पे यूज़ करिएगा। साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है, फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, उसके लिए 30-40 मिनट्स ज़रूर निकालिएगा। और मैं आप सभी के साथ हूँ इस पूरी जर्नी में। तो जो भी वीडियोस आपको चाहिए होंगे, जो भी गाइडेंस आपको चाहिए होगी, मैं प्रॉपर एनालिसिस लेके आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियोज़, बेस्ट वीडियोस ऑन यूट्यूब लेके आऊँगा। होपिंग दैट ये आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अब मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर अगर ये बुलजाई प्लान के हमें PDF मिल जाए तो हम इनको प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट करके हम दीवार पे चिपका लेंगे, खासकर वो भी कलर्ड में, जैसा कि आप सभी ने वीडियो में देख ही लिया होगा। तो आप उनको एक एक करके एवरीडे टिक करते रहेंगे, है ना। एवरीडे अगर टिक करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, आपको पता लगता रहेगा कि कितनी चीज़ें आप कर पाए। यानी यही बुलजाई शेड्यूल को आप ट्रैक भी कर सकते हो और टिक कर करके आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन आपको अगर ये पाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप आज इस वीडियो का गोल है हमारा 1000 कमेंट्स। आप सभी को 1000 कमेंट्स करने हैं, ठीक है। और जैसे ही 1000 कमेंट्स हो जाएंगे मैं एक कमेंट जो है वो पिन कर दूंगा। उस पिन कमेंट में आप सभी को PDF मिल जाएंगे, प्लान A के भी एंड प्लान B के भी, राइट। वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसके बाद उसको प्रिंट कर लीजिएगा। कलर्ड में हो सके तो प्रिंट कीजिएगा क्योंकि ज़्यादा मज़ा आएगा, और उसको प्रिंट करके आप रेगुलरली यूज़ कीजिएगा। ये बुलजाई ट्रैकर बहुत सोच समझ के कई हफ्तों की मेहनत से बनाए गए हैं, राइट। तो उसका यूज़ कीजिए। और अगेन रैंडम टाइम टेबल्स ऑफ वेरियस स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी पढ़ाया भी नहीं है उनके देखना बंद कीजिए, राइट, बिकॉज दे डोंट नो द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। तो यू हैव टू टेक द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स
ओनली, राइट? क्योंकि आजकल डिफरेंट जितने भी NITs में स्टूडेंट्स गए हैं, IITs में गए हैं, ऑल ऑफ देम आर बिहेविंग लाइक एन एक्सपर्ट। लेकिन आप जानते हैं कि जस्ट बिकॉज दे क्रैक्ड समथिंग डजंट मीन दैट दे नो द साइकोलॉजी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, राइट? हर स्टूडेंट की प्रिपरेशन लेवल अलग अलग होता है। तो फॉलो दिस प्रॉपरली एंड कमेंट जरूर कर देना, राइट? कमेंट्स का अपना गोल कितना है? 1000 कमेंट्स करने हैं अपने को, ठीक है ना? सभी को करने हैं एंड देन पिन कर दूंगा मैं कमेंट को, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।